जो भारत सरकार ने हलफनामा दिया है मैं वही बोलूँगा चुनाव के समय। उन्होंने कहा है कि 1951 में संथाल परगना के इन 6 जिलों में आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% था और 2011 की जनगणना के हिसाब से ये 28%। वो कह रहे हैं कि 17% नहीं है। दूसरा उन्होंने जो कहा है इम्पोर्टेंट कि जब 1951 में मुस्लिम की आबादी 9% थी, आज वो आबादी लगभग 23 पॉइंट समथिंग है, मतलब आप समझिए कि 24% के आसपास। फिर उन्होंने ही कहा है अपने हलफनामा में कि पूरे देश में मुस्लिम की आबादी 4% बढ़ी है, लेकिन संथाल परगना में ये आबादी 15% बढ़ी। तो इसका मतलब कि 11% जो मुसलमान आए हैं वो आदिवासी हैं। जो भारत सरकार का हलफनामा कोर्ट में है, जितना मेरा मोटा बुद्धि समझ में आता है, मुझे लगता है कि उतने आदिवासी हैं। और यहाँ का पॉपुलेशन के हिसाब से यदि आप देखिएगा तो 11% का मतलब होता है कि तकरीबन 15 से 20 लाख यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी हो। इसको ठीक करने का क्या उपाय है? इसको ठीक करने का उपाय ये है, जो हमने घोषणा पत्र समिति में अमित मंडल जी ही थे, जो हमने कहा है कि जैसे हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को चिन्हित करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे हम, और जो लव जिहाद में ज़मीन कब्जा कर लिया है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मतलब मेरी बात को गौर करिएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उन सारे आदिवासियों की ज़मीन को हम फिर आदिवासी परिवार को लौटाएंगे। जब तक ये राज्य सरकार नहीं जाएगी आगे का काम रुका हुआ है। पिछले 1 साल से कभी भू अर्जन पदाधिकारी नहीं रहने के कारण, कभी स्ट्राइक हो जाने के कारण, और कभी जो यहाँ के जिला उपायुक्त उनका काम में कोई इंटरेस्ट लेने के नहीं कारण, मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैंने अपने चुनाव में नहीं कहा कि पूरे चुनाव में गोड्डा का जिला उपायुक्त प्रदीप यादव के कार्यकर्ता की तरह बिहेव करता रहा। ये उपायुक्त को भारतीय जनता पार्टी से एलर्जी है और इस कारण से विकास के सारे काम ठप हैं। इवन ये डीपीएल आप जो देख रहे हैं, ये 4 लेन का रोड जो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसका कारण यही है कि ज़मीन नहीं दिया, और इसके कारण से लगभग डीबीएल कंपनी को 300 करोड़ रुपया एडिशनल अवार्ड होने वाला है। ये जून में काम छोड़कर चले जाने वाला है, ये आधा रोड छोड़कर। इन सारे चीज़ों का दोषी यहाँ का जिला प्रशासन है, जो हेमंत सोरेन जी और प्रदीप यादव जी के इशारे पर काम करता है, और इससे इस चुनाव में निष्पक्षता जो है कहीं से भी नहीं हो सकती है। ये जिस दिन हट जाएगा, जिस दिन 23 तारीख को ये सरकार जाएगी, और आप हमको ये प्रश्न जो है 23 दिसंबर को पूछिएगा। 23 दिसंबर को हर हालत में ये टेंडर मैं खोलूँगा, और जो भी नया उपायुक्त होगा वो हैंडओवर करेगा ये ज़मीन को, डीबीएल भी काम करके जाएगा, और हम इस रेल लाइन को यहाँ से पीरपैंती और पीरपैंती से नौगछिया तक बढ़ाएंगे। 1 महीना बढ़ा दिया सर, 23 दिसंबर को। 23 नवंबर को ये सरकार ख़त्म होगी, और 23 दिसंबर को मैंने कहा कि आप लोग हमसे पूछिएगा, तब तक हम काम चालू कर देंगे। मैं 20 साल के बाद आया हूँ गोड्डा जी। और कल से लेके आज तक 132 लोगों से मेरी बातचीत हुई। जी जी। उसमें बहुत लोग जेएमएम के भी हैं, बहुत लोग कांग्रेस के भी हैं। वो कहते हैं कि मैं निशिकांत दुबे को वोट करता हूँ संसद में, इसलिए कि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास किया। क्या ये मॉडल विधानसभा में ला सकते हैं? 2 जगह पर जबरदस्त विकास हुआ, एक गोड्डा विधानसभा, और दूसरा देवघर। ये विकास इसीलिए हो पाया कि पिछले 10 साल से डबल इंजन की यहाँ सरकार रही। दोनों जगह पर हमारे विधायक रहे और मैं सांसद रही, और जितनी भी योजनाएं आई उन सबों में हम दोनों ने सहयोग करके लाया भी, और हमने उसको काम को आगे भी बढ़ाया। आज जब मैं पहली बार आया था गोड्डा नॉमिनेशन करने 2009 में, संजोग से आप भी आए थे नॉमिनेशन कराने के लिए, तो गोड्डा से यहाँ आने में मुझे 5 घंटा लगा था, देवघर से गोड्डा आने। आज आप आए होंगे
तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगता है, और जब रोड ये बन जाएगा तो 1 घंटे की दूरी होगी। 4 लेन का रोड गोड्डा में होगा, अडानी का पावर प्लांट गोड्डा में होगा, सीमेंट प्लांट गोड्डा में होगा। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ, आज यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आज यहाँ नर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, आज यहाँ मॉडल कॉलेज है, और जो बचा कुचा है वो पथरगामा जैसे जगह में जो है मॉडल कॉलेज खुलने ही वाला है। आप यदि ग्रामीण सड़कें भी देखेंगे तो मैक्सिमम सड़कें जो है PWD की होंगी। अभी हाल में एक सर्वे आया था, देश के 10 सांसद हैं जिनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ है सहयोग से, उसमें दूसरे नंबर पे आप हैं। उस 10 सांसद के बारे में कहा जाता है कि इनको करप्शन में कोई रुचि नहीं है। तो इसका मतलब है कि जहाँ करप्शन नहीं है वहाँ डेवलपमेंट है। हो सकता है कि ये भी कारण हो कि बाकी क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग राजनीति में आते भी है पैसा बनाने। जो मैंने अभी पोड़ैयाहाट का जिक्र किया ना कि मेरी 6 विधानसभा में सबसे यदि कम विकास में कर पाया तो पोड़ैयाहाट में कर पाया, और उसका मैंने रीजन दिया कि करप्शन सबसे बड़ा इशू है। मैं वहाँ के विधायक से दुखी हूँ। पूरे राज्य में, पूरे देश भर में जो टेंडर होता है वो बिलो टेंडर होता है। मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे दिल्ली में मकान अलॉट हुआ है। दिल्ली में जो मकान अलॉट हुआ उसमें जो कुछ रिपेयर का काम होता है प्रत्येक सांसद को मिलता है, -42% पर ठेकेदार ने लिया, -42% पर। लेकिन पोड़ैयाहाट ही एक ऐसा विधानसभा है शिव जी के त्रिशूल पर, वहाँ के सारे टेंडर जो है वो एवब होते हैं, 5%, 10%, 20% एवब में जो है ठेकेदार को मिलता है। गोड्डा में नहीं मिलता है। महागामा एक ही जिले में पुल का टेंडर होगा, वही DPR है, तो गोड्डा में वो डाउन चला जाएगा, महागामा में वो डाउन चला जाएगा, लेकिन पोड़ैयाहाट में वो एवब चला जाएगा। ये पिछले 5 साल का इतिहास। तो करप्शन है। इसीलिए जब मैं अपने 6 में तुलना करता हूं तो आप राज्य की तुलना कर सकते हैं, या जो जिन सांसदों के क्षेत्र में काम नहीं हुआ आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वहाँ करप्शन कर रहा हो।